नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु मोहंता। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल इंडोविस्टोपीडिया पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत बॉन्ड ETF सीरीज़ 2 के बारे में, जिसका इशू ओपन हुआ है 14 जुलाई और इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 17 जुलाई। चलिए अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरह से इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और बॉन्ड्स के समावेश होते हैं और ये एक इंडेक्स के द्वारा ट्रेड किए जाते हैं। ETF ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें कम खर्च लगते हैं ब्रोकर्स को, इसकी टैक्स एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है और इसके स्टॉक के जैसे फीचर्स होते हैं। अब बात आती है कि आप ETF कैसे खरीद सकते हैं। ETF खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इंडेक्स में जाके ETF को परचेज करना, और दूसरा होता है कि आप जब कोई फंड एलोकेशन एजेंसीज अपने FOS लेके आते हैं, जैसे कि आया हुआ है अभी भारत बॉन्ड ETF, तो आप FOF के द्वारा भी ETF खरीद सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत बॉन्ड ETF क्या है। भारत बॉन्ड ETF एक ओपन एंडेड फिक्स मैच्योरिटी एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड फंड है जो कि निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स पे ट्रेड होने वाला है। ये ऑलरेडी एक सीरीज 1 आ चुका है, ये उसी सीरीज का ही सीरीज 2 सेक्शन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम होती है कि इतने समय वो मैच्योर हो जाएगा। इसमें फिक्स्ड अमाउंट होता है जो रेज किया जाता है, लगभग जैसे अभी सीरीज 2 में 14,000 करोड़ का फंड रेज करने का भारत बॉन्ड ETF में बताया गया है। ये एक फाइनेंशियल एजेंसी जिसका नाम है एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है, और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फिर भी आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के द्वारा आप भारत बॉन्ड FOF में अप्लाई करके निवेश कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं भारत बॉन्ड ETF के पोर्टफोलियो के बारे में। आप ये देख सकते हैं कि भारत बॉन्ड ETF दो सेगमेंट में आई है, अप्रैल 2025 और अप्रैल 2030 के सेगमेंट में। इसमें यह है कि AAA रेटेड कंपनीज में, खासकर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है भारतीय सरकार की, उसमें ही ये निवेश करने वाली हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है लगभग 15% का वेटेज है। और आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज में किस किस वेटेज के साथ आपका निवेश किया हुआ पैसा निवेश किया जाएगा। भारत बॉन्ड ETF का अगर आप रिस्कोमीटर ध्यान से देखें तो आपको ये मालूम चलेगा कि इसका जो रिस्क लेवल है वो मॉडरेट में आता है, जो कि बहुत कम है विद रेस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के मुकाबले। चलिए दोस्तों देखते हैं भारत बॉन्ड ETF सीरीज 1 के परफॉर्मेंस के बारे में। ये फंड दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें भी दो डिफरेंट सेगमेंट थे। पहला सेगमेंट अप्रैल 2023 का था, दूसरा सेगमेंट अप्रैल 2030 का था। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि अप्रैल 2023 का जो फंड है उसमें आज तक का रिटर्न लगभग 5.17% का है, जबकि अप्रैल 2030 का जो रिटर्न है 6.43% का है। इस फंड की जो रिटर्न्स हैं वो नॉर्मल दूसरे डेब्ट फंड्स के मुकाबले बहुत अधिक हैं। ये भी इस फंड को एक बहुत अट्रैक्टिव फंड बनाता है जो कि आप निवेश में सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैसे भारत बॉन्ड FOF में अप्लाई किया जाएगा। इसके दो तरीके हैं, एक है आप अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें और दूसरा तरीका है कि आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड के साइट पे जाके अप्लाई करें। अगर आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड के साइट पे जाते हैं तो आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है online.edelweismf.com। इस साइट पे जाने के बाद आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स डालना है। आप जैसे ही पैन कार्ड डिटेल्स डालते हैं आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो है कितना अमाउंट आपको निवेश करना है। आपका निवेश करने के साथ आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपसे ऑथेंटिकेटेड तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। आप जैसे ही उसे अपडेट करते हैं फिर आपसे आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा जो कि आप उसमें रजिस्टर करेंगे। जैसे आप बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिंक्स दिए जाएंगे उस अमाउंट को पे करने के। जैसे ही आप अमाउंट पे करते हैं और आपको एक मैसेज दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे जिसमें लिखा होगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। साथ ही आपको एक मैसेज और रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको एक ईमेल भी मिलेगा
आपको ये बताना चाहेंगे कि ये अलॉटमेंट की तारीख है 24 जुलाई, तो आपको जो है अमाउंट अभी आपके बैंक अकाउंट से पे करने पड़ेंगे और 24 जुलाई के बाद आपको ये अमाउंट आपको इसके साइट पे नजर आएगा। यहाँ आपको दो चीज और बताना चाहेंगे। पहला ये चीज है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 1000 रुपए है, और अगर कोई इन्वेस्टर का किसी का इनकम्प्लीट केवाईसी है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये सेशन यही समाप्त होता है। मैं ये आशा करूंगा कि मैंने आपको भारत बॉन्ड ETF के बारे में कुछ जानकारी दी और यह आपको ज़रूर काम आएगा और आप इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिले जैसे ही हम एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।